नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, सांसद निधि का उपयोग यानी कि फंड का आपने कितना इस्तेमाल किया, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी से सांसद नायब सिंह का सियासी सफर शानदार दिखाई देता है। 2014 में विधायक, फिर हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, फिर 2019 में बीजेपी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से शानदार जीत दर्ज की है। सांसद नायब सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य के खूब दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जनता उनके काम से कितनी खुश है भी या नहीं। सांसद के तौर पर क्षेत्र में कितना काम किया है। कुरुक्षेत्र की जनता नायब सिंह को 10 में से आखिर कितने नंबर दे रही है। जनता की नजर में नायब सिंह पास हैं या फेल, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। बात अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की करें तो 1977 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का गठन हुआ था। कुरुक्षेत्र से धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर दिया था। वर्तमान में इस लोकसभा सीट से बीजेपी के नायब सिंह सांसद हैं। 9 वर्षों में मेरे कुरुक्षेत्र जिला में जबरदस्त विकास के कार्य हुए हैं। अगर हम देखें, मेरी लोकसभा में 44 जहां रेलवे फाटक थे वहां पर अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का काम इन 9 वर्षों के अंदर हुआ है। मेरी लोकसभा में यहीं पर गांव मथाणा में केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में हुआ है। मेरी लोकसभा में आयुष कृष्ण विश्वविद्यालय खोलने का काम भी इन्हीं 9 वर्षों के अंदर हुआ है। मेरी लोकसभा के अंदर भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का काम भी
इन्हीं 9 वर्षों में मेरी लोकसभा के अंदर हुआ है। इस लोकसभा सीट के साथ एक खास बात जुड़ी है। यहां से 2 बार कांग्रेस सांसद रहे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार 13-13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने। पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2014 में यहां पहली बार कमल खिला। कुरुक्षेत्र लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो 2004 और 2009 के आम चुनाव में यहां से कांग्रेस से नवीन जिंदल सांसद बने। वहीं 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के टिकट से यहां से राजकुमार सैनी सांसद बने और वहीं 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से नायब सिंह यहां से सांसद हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में विकास की रफ्तार काफी तेज है। यहाँ की जनता कृषि कार्यों में ज्यादा लगी है। कृषि आधारित उद्योग भी तेजी से बढ़े हैं। ये सीट कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में फैला हुआ है और इसमें यमुनानगर जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें हैं। रादौर, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पिहोवा, गुहला, कलायत, कैथल और पुंडरी। कुरुक्षेत्र लोकसभा में करीब 16 लाख मतदाता हैं। जाट समुदाय की संख्या इस सीट पर सबसे ज्यादा है। सैनी और पंजाबी वोटर्स की तादाद भी निर्णायक है। जाट की संख्या ज्यादा होने के बावजूद यहां से जाट सांसद कोई नहीं बन सका। इस सीट पर चुनाव के वक्त जातीय समीकरण हावी रहते हैं। देखते हैं यहां का जातिगत समीकरण। जाट 30%, दलित 15%, सैनी 8%, ब्राह्मण 9% और अन्य जातियां 38% हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में विकास ज्यादा शहरी इलाके में दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरीकरण का प्रभाव बढ़ा है। वैसे तो इस सीट में तमाम बुनियादी ढांचा बेहतर दिखता है। इसके बावजूद यहाँ की जनता के सामने समस्याओं का अंबार है। मसलन सीवर की दिक्कत है, जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ती है, पेयजल का संकट है, प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहते हैं, पर्यटन ढांचा काफी कमजोर है और अपराध की संख्या भी बढ़ी है। 2024 का आम चुनाव कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले कुरुक्षेत्र की जनता सांसद नायब सिंह के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद नायब सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद नायब सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। गौरी शंकर की ये रिपोर्ट, जी हाँ, पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। तो कैसी है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, ये आपने देखा, जाना और समझा। क्या है यहाँ के मुद्दे, चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड आखिर तैयार कैसे होता है। हमारी टीम दिन रात आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी रहती है शिद्दत से। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर, हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड।
तो आपने देखा कैसे तैयार होता है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। हमारी टीम एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में दिन रात जुटी रहती है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद नायब सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी जुटी हुई है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद नायब सिंह की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद नायब सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह करीब 92% उपस्थित रहे हैं, 92%। सदन में कुरुक्षेत्र और देश हित में सांसद नायब सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में नायब सिंह ने 90% सवाल पूछे, 90%, जो कुरुक्षेत्र और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जी हाँ, एमपी लैड फंड जो होता है, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद नायब सिंह करीब 72% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में कुरुक्षेत्र में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 58%, 58% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव यानी कि सक्रिय सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर आप जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह को 10 में से मिलते हैं पूरे 7.8 नंबर। 10 में से 7.8 नंबर। जी हाँ, तो आपने देखा कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.8 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, बस थोड़ी देर का इंतजार। जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले कुरुक्षेत्र की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। हम उनके कामकाज से खुश हैं। तो क्या आप पार्टी के आधार पे वोट देंगे या आपके जो मौजूदा सांसद को जो है बदला जाए, कैसे देखते हैं? सर, ये तो जो है ऊपर से हाईकमान से फैसला आता है और पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी हम उसको वोट देंगे। सब हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और कोई भी ऐसा उपलब्धि या किसी भी ऐसी योजना का वो लगभग मॉनिटरिंग करते हैं जिला प्रशासन के साथ लोकसभा क्षेत्र में, कि समस्याओं का समाधान हो सके। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया है। ये वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। मैं कहूँगा एक बार फिर दोबारा से मोदी की सरकार बन जा रही है। नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से उनको दोबारा से आना चाहिए। उनकी जो नीतियाँ रही हैं बहुत अपना बढ़िया रही हैं। जी, सांसद जी लगातार सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में और लगभग हम संतुष्ट ही हैं जी। देखिए, सांसद जो हैं अपने यहाँ के ठीक है, वो निकलते हैं बाहर, लोगों के बीच में जाते हैं। तो कामकाज ठीक है उनका? काम का ठीक है जी। ठीक ही है उनके। ज्यादातर काम तो विधायक महोदय ने कराने होते हैं, सांसद महोदय तो ठीक ही हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका पता ही नहीं लगता वो क्षेत्र में है भी है या नहीं है। कभी उनसे कोई, आज तक उन्होंने कभी कोई जनसभा नहीं की, कभी लोगों के पास जाकर उसने कोई लोगों की समस्याओं को नहीं सुना। इवन हमारे कुरुक्षेत्र के एरिया में जगह जगह पे बाढ़ का पानी आया, उसने कहीं भी जाकर लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ। क्या उन्हें बदला जाना चाहिए? हाँ, बदला जाना चाहिए। उस स्तर पे नहीं हो पा रहा जिस स्तर पे। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे जनता के दिल और मन की बात।
तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर नायब सिंह को 10 में से 7.8 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब निकलकर सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल। क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 55%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं डोंट नो 15%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 60%, 60%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 20%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 59%, नहीं कहने वाली 25% और पता नहीं 16%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 71%, नहीं कहने वाली 20%, पता नहीं 9%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 15%, नहीं कहने वाली 65% और पता नहीं 20%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 73%, 73%, नहीं कहने वाली 20%, पता नहीं 7%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे, यानी कि बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 55%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 25%। 7 सवालों का जवाब रोहतक यानी कि कुरुक्षेत्र की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग दावे कर रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में रहते हैं और काम भी करते हैं, वहीं कई लोग कहते हैं उनकी शिकायत है कि सांसद क्षेत्र में दिखाई ही नहीं देते। वहीं कई लोगों का मानना है कि पहले के तमाम सांसदों से बेहतर नजर आते हैं वर्तमान सांसद। वहीं कई लोगों की शिकायत कर रहे हैं कि नायब सिंह कुछ भी विकास का काम नहीं किया है। वहीं 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी कुरुक्षेत्र की जनता की नजर में सबसे अहम है। तो ग्राउंड में किए गए काम यानी कि काम के आधार पर कुरुक्षेत्र की जनता सांसद नायब सिंह को 10 में से दे रही है 6.8 नंबर, 10 में से 6.8। आइए अब वक्त आ गया है, जो मैं शुरू से कह रहा था, बस थोड़ा सा इंतजार। आइए अब जानते हैं आपके अपने सांसद नायब सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 7.8 नंबर मिले हैं। वहीं कुरुक्षेत्र की यानी कि लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 6.8 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए, दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद नायब सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, कुरुक्षेत्र की जनता ने सांसद नायब सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद नायब सिंह को कुरुक्षेत्र की जनता ने कर दिया है पास। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा हमने आपको दिखाया, बताया और समझाया। इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक हमेशा से शिद्दत के साथ पहुंचाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद
ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह पास हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह पास हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर कुरुक्षेत्र की जनता वोट करेगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।